हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ आदिकाल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आप लोग मिस नहीं करिएगा और पूरी वीडियो को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग का ये कंप्लीट होने वाला है और 89 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं और 90 क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसे भी इसे पूरी वीडियो देखनी है आदिकाल की तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज़ के साथ। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल बटन दबा के इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। 89 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। यहाँ हम लोग 90 क्वेश्चन देखते हैं। आला खंड के नायकों आला और उदल के विषय में क्या सत्य है? ये परमाल के सामंत थे, ये बनाफर शाखा के छत्री थे, ये पृथ्वीराज चौहान के सगे भाई थे। बताइए इनमें क्या सही है? आला खंड के नायकों के विषय में क्या सत्य है? तो यहाँ पर ए पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ग्रंथों, लेखकों और उनके स्थानों को सुमेलित करिए। जयचंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज विजय, राठौड़ी ख्यात और परमाल रासो। इनमें आप लोग को बताना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, पृथ्वीराज विजय, जयानक, राठौड़ी दीख्यात, दयालदास और परमाल रासो जगनिक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार आला खंड किस बड़े काव्य का एक हिस्सा लग रहा होगा जो अब केवल लोकगीतों में जीवित है? 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें आप लोग। आला खंड किस बड़े काव्य का एक हिस्सा रहा होगा जो कि अब केवल लोकगीतों में जीवित है? तो ये बड़ा काव्य जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया था। काव्य कैसे माँ संसान धन भाटन को धूरी तरह ताको खुरा खोज मिटे जाते। यह पंक्ति किससे उद्गीत है? देखिए यहाँ पर क है पृथ्वीराज रासो, ख है शिव सिंह सरोज, ग है मिश्र बंधु विनोद और घ है कीर्तिलता। ये आप ऑप्शन चारों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ आप लोग बता सकते हैं। काव्य कैसे माँ सन्ना अजनास धन भाटन को लूटी धरे ताको खुरा खोज मिटी जाते हैं किस ग्रंथ से उद्गृत है? ये है आपका शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, उनसे ये लिया गया है पंक्ति। आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। शुक्ल जी ने भट्ट केदार की तुलना महाराज जयचंद्र के संदर्भ में किससे की है? शुक्ल जी ने भट्ट केदार की तुलना महाराज जयचंद्र के संदर्भ में किससे की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई से। ख आंसर यहाँ सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई से शुक्ल जी ने महाराज जयचंद्र के संदर्भ में तुलना की है। जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी परंपरा गौरवयुक्त भाषा पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। किस प्रकरण का है ये भी बताइए आप लोग। कथन किस संदर्भ में ये भी बताइए। 2 क्वेश्चन इसमें आप लोग के बन रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाए देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव के संदर्भ में। अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और नामी कवि हैं। इन्होंने बलबन से लेकर मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये बड़े ही विनोदी मिलनसार सहृदय थे और इनकी रचनाओं में केवल ठेठ संस्कृत का प्रयोग मिलता है। 4 ऑप्शन है अमीर खुसरो के संबंध में, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है? इनकी हिंदी रचनाओं में केवल ठेठ और संस्कृत का प्रयोग मिलता था, ये आपका रॉन्ग है। और 3 ये सही है। बहुत मिलनसार और विनोदी थे और बलबन से मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना इन्होंने देखा था और फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। शुक्ल जी ने विद्यापति को किस मत का अनुयायी माना है?
शुक्ल जी ने विद्यापति को किस मत का अनुयायी माना है? वैष्णव, शैव, शाक्त और राम भक्त। विद्यापति जो थे वो शैव से संबंधित थे। कथन ए तरकार। आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके पदों में राधा कृष्ण केवल नायक नायिका के रूप में और उनमें श्रृंगार की ही प्रधानता है। इसमें बताइए कथन और तर्क में क्या संबंधित है, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। शुक्ल जी विद्यापति जो शैव संप्रदाय के थे, उन्हें कृष्ण भक्त में नहीं समझना चाहिए और राधा कृष्ण केवल नायक नायिका के रूप में उनमें श्रृंगार को ही प्रधानता है। खुसरो की अपेक्षा कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, जबकि कबीर धर्मोपदेशक थे। देखिए खुसरो का ध्यान, कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, जबकि खुसरो ऐसा नहीं करते थे। यहाँ पर आंसर आपका बताइए कौन सा सही हो। ए गलत है लेकिन आर सही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल पर अधिक था। ये उल्टा कर दिया है। अमीर खुसरो, अब देखिए 100 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त बाद में जोड़ी गई सामग्री होने का शुक्ल जी ने क्या प्रमाण दिया है? इसमें दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। हुक्के वाली पहेली और तंबाकू, हुक्के वाली पहेली तंबाकू का उल्लेख। खुसरो की हिंदी रचनाओं में प्रयुक्त भाषा के दो रूपों के संदर्भ में क्या सही है? 3 ऑप्शन है इसमें, बताइए। पहेलियों और मुकरियों में ठेठ खड़ी बोली, खड़ी बोलचाल मिलती है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। उनकी भाषा प्रकृति की रूढ़ियों से पूरी तरह जकड़ी हुई है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा रॉन्ग है। भाषा उनकी रूढ़ियों से जकड़ी हुई नहीं है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है, ये सही है। विद्यापति ने किन 3 भाषाओं में काव्य रचना की है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं संस्कृत, अपभ्रंश, देशपाली, देश भाषा, पाली। चारों एक साथ मैंने लिख दिया है, इसे आप लोग देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। ये विद्यापति ने भाषा का प्रयोग किया है, पाली का इन्होंने नहीं किया है। पाली बौद्धों के समय में आता था। लेखकों और उनकी भाषाई प्रवृत्तियों को सम्मिलित कीजिए। अमीर खुसरो, विद्यापति, सधुक्कड़ी, प्रचलित काव्य भाषा। इसमें आपका एक, अमीर खुसरो पश्चिम की बोलचाल, विद्यापति मैथिल कोकिल, सधुक्कड़ी नाथों की भाषा और प्रचलित काव्य भाषा सिद्धों की भाषा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी की यह प्रसिद्ध टिप्पणी इन कवियों के पदों की व्याख्या के संदर्भ में की है। किसके संदर्भ में की है? जयदेव और विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास, बिहारी और घनानंद। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जयदेव और विद्यापति, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य चरिता वेग से प्रभावित हुई है, हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते। यह कथन किस गुण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवृत्तियों की निरंतरता को। उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को भाषा के संबंध में क्या भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से ही उर्दू, अरबी, फारसी के थे। खुसरो एक अरबी कवि थे कि विद्यापति बंगाली कवि थे? ये बताइए, ऑप्शन है 3। इसमें आपका पहला हो जाएगा कि ब्रज भाषा से ही उर्दू,
अरबी फारसी युक्त खड़ी बोली निकली है। 106 क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आदिकाल से संबंधित थे। इसके बाद अगर कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।